अमित शाह की जो मानसिकता है वो वही मानसिकता है और कल के उनके वक्तव्य से वो दोबारा लोगों के सामने आई ऐसी एक परिस्थिति है। राइट विंग पार्टियां हो, भारतीय जनता अभी जो है, आरएसएस जो है, ये अभी भी बाबा साहब को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। इस 5 और 6 दिन में मेरे ख्याल से कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने अगर ठोस भूमिका नहीं ली तो ये दोनों बिल जो हैं वो मंजूर हो जाएंगे और जब ये मंजूर हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों का जो अंत होना ये शुरुआत हो गया। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का जो तेल चित्र लगा वो वीपी सिंह के वक्त लगा और वो अगर शायद नहीं होते तो मेरे ख्याल से लगता है नहीं लगता है, इसका भी सवाल वहां पर उठता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि उस वक्त जो है 47 हो, 48 हो, 49 ये जो साल है उस वक्त भी आरएसएस है, बीजेपी आरएसएस है, हिंदू महासभा है, साधु संतों का जो संगठन है, इन्होंने उस वक्त बड़ी पैमाने पर बाबा साहब के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था और जो बुनियादी बदलाव जो समाज में वो लाना चाहते थे उसका उनको विरोध था। आज मैं समझता हूं कि अमित शाह की जो मानसिकता है वो वही मानसिकता है और कल के उनके वक्तव्य से वो दोबारा लोगों के सामने आई ऐसी एक परिस्थिति है। मैं यही कहूंगा कि चाहे राइट विंग पार्टियां हो, भारतीय जनता अभी जो है, आरएसएस जो है, ये अभी भी बाबा साहब को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है और वही हालत जो है वो कांग्रेस की है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसी बात की होड़ लगी हुई है कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सम्मान दिया, कांग्रेस ने किया, और बीजेपी भी कहती है कि हमने उन्हें सम्मान दिया, कांग्रेस ने तो उन्हें इलेक्शन तक लड़ने नहीं दिया था। मैं इतना ही कहूंगा कि सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का जो तेल चित्र लगा वो वीपी सिंह के वक्त लगा और वो अगर शायद नहीं होते तो मेरे ख्याल से लगता है नहीं लगता है, इसका भी सवाल वहां पर उठता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो इसलिए जो क्लेम करने वाले हैं जो उन्होंने अपना इतिहास देखना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पे आप कैसे देखते हो? फेडरल स्ट्रक्चर पर घात है ये, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पे घात है। स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म करने की बात है। मैंने जैसे कि एक उदाहरण दिया कि अगर पार्लियामेंट अगर कुछ असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव में कोई लेजिस्लेशन नहीं करता है तो स्टेट असेंबली को पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स दिए गए हैं कि वो उस पर लेजिस्लेट करे और अपना नियंत्रण करे। मैं ये मान के चलता हूं कि जब एक नेशन एक इलेक्शन की आप बात कर रहे हो तो आप एक तरीके से डिक्टेटरशिप ले आ रहे हो 5 साल के लिए, उसको दोबारा तुम 5 साल के बाद रिन्यू करोगे और वही डिक्टेटरशिप यहां पे चलती रहेगी। नतीजा ये होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, क्षेत्रीय दल है या नेशनल पार्टीज है, ये भी खत्म हो जाएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए ये बिल अगर मैं इनको 5 या 6 दिन दे रहा हूं, इस 5 और 6 दिन में मेरे ख्याल से कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने अगर ठोस भूमिका नहीं ली तो ये दोनों बिल जो हैं वो मंजूर हो जाएंगे और जब ये मंजूर हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों का जो अंत होना ये शुरुआत हो गया।